है कि ये मेरे कॉफी की डिबिया है जिसमें 2 रुपए के पाउच है और मुझे वाली है, पर ये जो रैक है क्या रखने के काम आता है मुझे आज तक पता नहीं। लोग मुझे देखते हैं और वो भी क्यों देखते हैं मुझे पता नहीं। ठीक है, ट्रेंड में है वो हो और आपको मतलब बहुत अच्छा लगे घर में आके आपको किसी। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं अभी रात के। तो काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। तो आज एक्चुअली क्या हुआ कि आज जनरली मैं वीक ऑफ में अपने ब्लॉग्स बनाती हूँ, तो आज मेरी छुट्टी थी ऑफिस में और आज दिन भर मैंने बहुत सारा काम किया और मुझे नहीं पता कि मैंने क्या काम किया। तो बहुत थकी हुई थी मैं, तो मैं अभी रात 9 बजे नहाई हूँ। अभी बाल अभी भी गीले, हाँ गीले हैं एक्चुअली। बाल मेरे छोटे दिख रहे हैं, मैंने अभी बाल हेयर कट कराया है जो कि बहुत ही बेकार लग रहा है। एक्चुअली क्या है कि जो मेरी हेयर थी ना, नो डाउट यार अच्छी थी। एक्चुअली क्या है कि मुझे अभी क्या है, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल मोड में चली गई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पसंद आ रहा है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जो मन में आ रहा है कर रही हूँ। अभी मैं लाइफ के इस स्टेज पे हूँ जहाँ मैं कुछ भी कोई भी रिस्क ले सकती हूँ और उसी रिस्क के साथ ही मैंने हेयर कट कटाया है जो कि बहुत ही रिस्की था और बहुत बेकार हो गया। एक्चुअली क्या है कि छोटा सा शहर है, झारखंड का एक शहर बोकारो, बहुत बड़ा शहर नहीं है। तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट हेयर कट्स हैं, ऐसे तो बहुत अच्छे सैलून है यहाँ पे, बहुत अच्छे सैलून में बहुत अच्छा काम होता है। लेकिन एक्चुअली क्या होती है कि जो शॉर्ट हेयर है स्पेशली गर्ल्स के लिए, वो ज़्यादा यहाँ पे लड़कियाँ करवाती नहीं है। तो जो चीज़ वो जो हेयर कट वो कर रहे हैं उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। उन्होंने सीख रखा है, सब कुछ कर रखा है, लेकिन उन्होंने कभी वो फ्रिक्वेंटली उन्होंने कट किया ही नहीं है। तो जब कट ही नहीं किया है उन्होंने तो फिर उन्हें क्या एक्सपीरियंस आएगी। मैं बहुत बार मुझे लगता है कि मैं यहाँ के बहुत सारे सैलून में गई, अच्छे लग्जरी सैलून में गई हूँ, अच्छे खासे पैसे दिए क्योंकि मुझे पसंद है कि मुझे जिस तरह की हेयर कट चाहिए शॉर्ट में मैं लूँ। लेकिन यहाँ पे आप कोई भी फोटो दिखाओगे, कैटलॉग दिखाओगे तो काइंड ऑफ वो डिजास्टर। वो गई थी मैं कुछ अच्छा खासा मैं कोरियन लुक लेकर के, और जो साधना कट बच्चों में बचपन में हम जो कट कराते थे वो काट दिया। मैं सोची कि आगे मैं छोटे से बैंग्स रखूंगी, कुछ अलग होगा, डिफरेंट होगा। कितना डिफरेंट कर दिया वो, चाइल्डहुड मेमोरी ले गए मेरे, साधना कट कर दिया मेरा। तो ठीक है, गलती मेरी है क्योंकि वो एक्चुअली क्या हो रहा है, वो हिचकिचा भी रहे थे। वो कर रहे थे नहीं मैम ऐसा, नहीं मैम वैसा, नहीं ये वो। तो मैं समझ गई कि वो हिचकिचा रहे, यानी अभी वो नहीं वो कर सकते जो मैं चाह रही हूँ। लेकिन फिर भी मैंने करवाया, मुझे लगा मैं बता दूंगी, वो मुझे तो कट अच्छा करने आता ही, मुझे से बता दूंगी कर दूंगी, हो गया क्या ही कर सकते हैं। तो अभी रात का टाइम है, थोड़ी थोड़ी म्यूजिक बज रही है। अभी तो बंद हो गई, मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो बंद हो गई। और लाइट में दिखाती हूँ एक्चुअली, वेट का टाइम है। ये लाइट एक्चुअली 2 लाइट तो ऐसी नहीं खराब हो चुकी है। क्या था, मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था ये 2 बल्ब ट्राई के लिए। एक्चुअली क्या है कि इस पे जो बल्ब लगती है वो फोकस जो इसमें बल्ब लगती है वो होल्डर वाली बल्ब नहीं लगती, स्क्रू वाली बल्ब आती है जो डायरेक्ट फैंसी जो लाइट होती है उसमें वही वाली लगती है। तो मैंने ट्राई के लिए एक बार मंगवाया था, कौन सा मंगवाया था मैंने, तो मुझे पता नहीं था स्क्रू होल्डर अलग अलग क्या। तो ये तो मेरे पैसे बर्बाद हो गए, रिटर्न भी नहीं किया। पता नहीं, इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारे सामान रिटर्न नहीं करते हैं। तो ये मैं मंगवाई ट्रायल के लिए, देख लेती हूँ। पता नहीं मैं 2 क्यों ट्रायल में मंगवाया, 2 नहीं मंगवाया। अगर मुझे ट्राई ही करना तो 1 मंगवा सकती थी। तो आई डोंट नो मेरी लॉजिक। और हाँ, किचन मैंने गैस लगवा लिया है और कुकटॉप है। ये क्या है, ये गैस है, ये जो भी है। और ये कुछ मैंने अरेंजमेंट किए हैं, डब्बे सारे खाली हैं और बहुत गरीबी सी जैसे फील हो रही है मुझे। तेल भी कम है, मैंने अपने माता जी से भीख मांगी, मुझे कुछ दे दो तेल। एक्चुअली मुझे सब कुछ अरेंज करना है। अभी तो आज मैं सारे डब्बे ही धो करके रखी हूँ क्योंकि सब गंदे हो पड़े रखे थे और सब मैंने धो करके रखा है। आज धूप में सुखाई हूँ, यही सब काम आज दिन भर कर रही थी। एक्चुअली मुझे किचन में इस तरह से डब्बा
चब्बा रखना पसंद नहीं है, बट ठीक है। अभी रैक वगैरह भी मैंने कहीं डलवाए नहीं है कहीं भी, तो तब तक तो यही रहेंगे। और ये सब है, सब कुछ अरेंजमेंट बाकी है। इसमें कुछ कुछ सामान है जो रखा हुआ था, मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, थोड़ा बहुत अरेंज्ड है। और क्या है, ये सारे मैंने बर्तन धुल रखे हैं। और ये मैंने टिफिन आज ही मंगवाया है ब्लिंकिट से, तो देखती हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है ये टिफिन, क्योंकि मुझे बहुत जरूरत थी। मेरे प्रीवियस टिफिन ठीक नहीं थी वो। कुछ कुछ बर्तन वगैरह है। मैंने ये मुझे समझ नहीं आया एक्चुअली, मुझे लाइट ऑन करनी है। बहुत ही एस्थेटिक लाइट की वजह से प्रॉपर लाइट आ नहीं रही है। एक सेकंड, और कौन सी लाइट? हाँ, तो ये जो है एक्चुअली मैंने सिंक तो मंगवा लिया, पर ये जो रैक है क्या रखने के काम आता है मुझे आज तक पता नहीं चला, और मैंने अभी तक देखा भी नहीं है, सर्च भी नहीं किया है। उस पोछे की तरह मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो मैं उसमें धोए हुए बर्तन ही रख देती हूँ, देखती हूँ क्या इसलिए होता है। तो ऑलमोस्ट सब कुछ क्लीन अप है। और मैं बनाऊंगी अभी कॉफी, क्योंकि बहुत दिन से आज ही एक गैस एक्चुअली अरेंज हुई है, आज ही गैस लगी है। और थोड़ी सी सफाई करनी बाकी है गैस की, एक्चुअली थोड़ी सी गंदी हो गई। तो फिर अरेंज हो गई है, धीरे धीरे स्टार्ट करूंगी मैं कुकिंग थोड़ी बहुत। तो अभी मेरे पास माचिस है, अभी मैंने लाइटर भी नहीं लिया है इस घर के लिए, तो इसी से काम चलाते हैं। देर जागती हूँ रात में। मुझे कॉफी पीने की बहुत ही खराब आदत है, बहुत ही बेकार आदत है। मैं हर रात में कॉफी पीती हूँ, चाहे जितनी भी देर हो जाए। और कॉफी पीने के बाद जनरली आप 5 से 6 घंटे आराम से अवेक रहते हो, आपको नींद नहीं आती, आप फ्रेश फील करते हो। और ये चीज मेरे साथ भी होती है, मैं आराम से जगी रहती हूँ। और ऐसा नहीं कि आज की आदत है, मुझे लगता है कि 20 साल भी हो गए। मुझे शुरू से रात में बहुत ज्यादा सोने की हैबिट नहीं है, और मैं कई सालों से रात में काफी लेट से सोती हूँ। मोबाइल तो चलो कुछ सालों से नेट वगैरह आया है, सब कुछ है। उससे पहले भी मैं बहुत लेट से जाती थी, पता नहीं जाकर मैंने क्या तीर मार लिया, कौन से नॉवल लिख लिए, बट ठीक है। तो ये चीज है। और मैंने एक्चुअली क्या होता है कि जो ये मेरे कॉफी की डिबिया है, जिसमें 2 रुपए के पाउच है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपके जो एक पोर्शन होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, और बहुत ही अच्छा इसमें मेजरमेंट है। और मैंने डब्बे में सब काट के रखे हुए हैं और फ्रिज में डाल दिया। और ये रहा मेरा मग्गा। और एक्चुअली बार बार देख रही हूँ कैमरा की तरफ कि ऑन है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैं बहुत सारी रिकॉर्डिंग करती हूँ, वो कैमरा ऑन भी नहीं रहता है, मैं बोले जाती हूँ। तो ये चीज मेरे साथ अक्सर होती है। और मेरी जो मेमोरी है बहुत ज्यादा फेमस है मेरी, जहाँ भी रहती हूँ लोगों के बीच में, तो मुझे कुछ नहीं याद रहता। और लेकिन सिलेक्टिव चीजें बहुत याद रहती हैं जो मुझे याद रखनी है। तो मुझे पता नहीं क्या कौन सी मेमोरी है, काफी सिलेक्टिव और चूजी है, जो मुझे याद रखना है वो मुझे याद रहती है, पर काम की चीजें नहीं याद रहती है। तो ये है। और ये इसीलिए मेरे से ब्लॉगिंग बहुत नहीं होने वाली है मुझसे, या तो काम बिगड़ेगा या तो मैं बोलूंगी, कुछ होता नहीं है। और चीनी में थोड़ी सी शुगर भी लेती हूँ ब्लैक कॉफी में, जबकि लेनी तो नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं है, बट ठीक है, इसी में डाल देती हूँ थोड़ी सी। और क्या चाहिए, और मैं थोड़ा सा बटर भी डालती हूँ इसमें, आई डोंट नो क्यों डालती हूँ। घी वगैरह तो मैंने सुना था सुबह अर्ली मॉर्निंग, बटर तो नहीं सुना है, पर मैं बटर डालती हूँ, इससे काफी ये रिच लगता है, अच्छा लगता है। क्या लगता है पता नहीं, तो पता नहीं, इज माई वन ऑफ टैग लाइन। तो ये हो गया, गरम कचरे फेंक देती हूँ।
हम्म, तो ये है। अरे यार, पकड़ने वाली चिमटी किधर गई? पकड़ने वाली चिमटी है, पता नहीं किधर है। बहुत ढूंढना पड़ेगा यार। ले लेती हूँ। नाउ एक्चुअली बहुत ठंड बढ़ गई है यार, ठंड बहुत बढ़ गई है। अभी आज कितनी तारीख है यार? 17, 16, मुझे डेट भी नहीं पता। और मैं सोच रही हूँ अभी रात में ही वीडियो अपलोड कर दूँ, क्योंकि मैं जब सोचती हूँ तो सोचती रह जाती हूँ। और कोई देखता भी नहीं है यार मेरे ब्लॉग में। देखती हूँ 30 व्यू, 40 व्यू, ऐसे भी लोग मुझे देखते हैं। और वो भी क्यों देखते हैं मुझे पता नहीं, ठीक है, जो भी चीज़ है। तो मुझे अभी का टाइम बहुत रिलैक्स लगता है, बहुत सुकून मिलती है। और अभी तो मैंने बहुत सारे लाइट जगमगा रखे हैं। ये हमारी 4 लाइट जो है, एस्थेटिक लाइट, वो भी जल रही है चारों तरफ से। 2 ट्यूबलाइट भी जल रही है, तो बहुत सारी लाइट जल रही है। मैं लाइट बंद करके आती हूँ, एक सेकेंड। तो ये है, और मस्त कॉफी पीते हैं और एंजॉय करते हैं लाइफ को। और बहुत ही पीस है एक्चुअली। अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो म्यूजिक चल नहीं रहा, बंद हो रहा है। तो मैंने बहुत ही रोमांटिक सा म्यूजिक लगा दिया है। आपकी खूबसूरत सी लाइट जल रही है। बहुत सारा मैं लूंगी लाइट्स वगैरह जो होते हैं, कलरफुल जो एस्थेटिक लाइट्स वगैरह होते हैं रूम में। एक रोमांटिक सा वाइब हो, एक खूबसूरत सा प्यारा प्यारा लाइट हो, नियॉन लाइट वगैरह जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, वो हो। और आपको मतलब बहुत अच्छा लगे घर में आके। आपको किसी वैसी पार्टी वाली वाइब के लिए आपको कहीं सोचना ना पड़े जाने के लिए। और आप तभी कर सकते हो जब आप पूरी तरह से अकेले रहते हो। मेरा बच्चा भी अच्छा खासा बड़ा हो गया है, बहुत जब तक छोटा है तो बच्चों के साथ रह करके आप वो सब नहीं कर सकते हो। और हाँ, मैं उसे ब्लॉग में क्यों नहीं लेती हूँ, ये सब भी सवाल है। तो मैं धीरे धीरे सबको लूंगी। अभी सबके ये पसंद नहीं है ब्लॉग में आना या फिर रहना, तो क्या ये कर रहे हो, क्या ये कर रहे हो। तो ठीक है, जब वो कंफर्टेबल हो। अभी तो मैं ही अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लूँ, बाद में ये चीज़ है। तो ये है मेरा बहुत ही सिंपल सा व्लॉग। अच्छा लग रहा है यार, क्योंकि खासकर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने नहाया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत कोजी सा लग रहा है, बहुत वार्म फील हो रही है, बहुत ही फ्रेश फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मॉर्निंग टाइप की फीलिंग आ रही है। और रात मेरे लिए मॉर्निंग है एक्चुअली। मैं बता चुकी हूँ, रात मेरे लिए मॉर्निंग है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा है सब कुछ। मैंने अभी साफ किया है और घर, और सब कुछ अरेंज है। नहा लिया है, फ्रेश हो लिया है, ब्लैक कॉफी ले ली है, मस्त सी वाइब आ रही है। और क्या चाहिए। हाँ जी, मुझे ब्लॉगिंग में रिलैक्स होकर के बातचीत करना कुछ भी बहुत पसंद है। तो आज मैं बैठी हूँ आपसे कुछ गुफ्तगू करने, क्योंकि जनरली इन पर्सन मुझे बहुत अपने अंदर की बात, पर्सनल बात शेयर करना नहीं पसंद है। और इसी बात के साथ मैं भूल जा रही हूँ कि मुझे खुद को नहीं देखना है, मुझे कैमरा की तरफ देखना है। हाँ, तो मैं कहाँ थी। एक्चुअली होता ये है कि ब्लॉगिंग में मैंने अभी तक देखा है, ये जितने भी चैनल वगैरह, जितनी भी खासकर वुमेन है, लड़कियां हैं, जो मैरिड है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अभी तो जो भी जो अनमैरिड लड़कियां हैं, यंग लड़कियां हैं, यूथ, वो तो चलो हर तरह के एक्सपेरिमेंट करते आ रही हूँ, कर रही हूँ। और जो मेरी जैसे, खासकर मैं अपनी बता दूँ, मैं सिंगल मॉम, मैं सिंगल मदर हूँ और गोइंग टू बी 40 सून, कुछ सालों में ही। तो फिर ये बात जो हो जाती है, तो एक इंडियन एक फिगर बन चुकी है कि जो भी वुमेन है जो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं है अपनी लाइफ में, वो या तो कुकिंग करें, वो तो या फिर कुछ आपको कुछ डिसेंट सा काम करें, या फिर कुछ जो आपको सोसाइटी में बहुत ही डिसेंट लगता है एक वुमेन की जो
पहचान होती है सोसाइटी में, जो उनकी समाज में इज्जत होती है, उसको लेकर के आउट ऑफ जो कहते हैं जो बॉक्स है, उस तरह से औरतें सोच ही नहीं पाती। कुछ हम अलग करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, कुछ रिस्क लेते हैं, कुछ ये करते हैं, कुछ वो करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बाइक चलाते हैं, कुछ अलग चीज़ करते हैं। खासकर मैं छोटे शहरों की बात कर रही हूँ, क्योंकि मोस्टली बड़े शहर हर जगह नहीं है। बहुत जो इंडिया में मोस्टली गांव, छोटे शहर, मैं उस वहाँ की वुमेन की बात कर रही हूँ। मैं बहुत ही छोटे शहर से, बहुत ही मतलब मैं कह सकती हूँ बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से हूँ, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से हूँ। मतलब अभी मैं अपना घर दिखाऊंगी, अपने पेरेंट्स सबको दिखाऊंगी, तो हम जैसे लोगों के लिए अपनी जो सेल्फ लाइफ होती है, सेल्फ लव होती है, अभी बहुत सारे औरतों ने सीखा ही नहीं है। एक ही लूप है कि मुझे बड़ा होना है, बहुत अच्छी मतलब पढ़ाई करनी है, एक अच्छा जॉब लेना है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं। फिर बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो फिर अपनी सब कुछ निछावर करके बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें कामयाब बनाना है, और एक लूप बहुत सालों से, हजारों सालों से चला रहा है ग्रोथ के लिए। उससे ब्रेक करते हुए औरतें अगर अपने बारे में सोचती हैं, थोड़ा इग्नोर करके अपने बारे में कुछ करती हैं लाइफ में, तो उसे बहुत सेल्फिश साबित किया जाता है, उसे बहुत ही डिग्रेड किया जाता है। तो ये सारी बातें हैं, तो मुझे लगता है कि वुमेन अब थोड़ी बहुत अभी भी मैं किसी को बहुत नहीं देखती हूँ। मैं जितने भी मैरिड वुमेन हूँ, बहुत ही आज आगे भी हैं, तो बहुत ही डिसेंट कामों में, बहुत ही डिसेंट कामों, कोई एनजीओ में है, कोई बहुत अच्छी सी बेकरी कर रही है, सिलाई कर रही है, कुकिंग कर रही है। बट मेरा मेन फोकस है कि जो आउट ऑफ बॉक्स होता है, खुल के जीना, बहुत ही कम रेयर औरतें कर रही हैं छोटे शहरों में ये चीज़। तो यही गुजारिश है कि आपको जो फील होता है, क्योंकि आपके बच्चों को एक लाइफ मिली है, जैसे हम सबको एज ए पेरेंट्स सब कुछ लेकर चलना है, बट आपको भी एक ही लाइफ मिली है। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत लेट है और बहुत कुछ करना चाहती हैं, तो स्टार्ट कर दीजिए। और ऐसा नहीं कि जो करना चाहती हैं प्रॉपर वे हो, आपको जो अच्छा लगता है, जैसा लगता है वो करें। उन 4 लोगों के बारे में ना सोचें, क्योंकि मैंने तो खैर मेरी बात अलग है, मैं बहुत आइसोलेटेड रहती हूँ, मैं ज़्यादा लोगों से ताल्लुक़ नहीं रखती हूँ, और इसी वजह से मुझे डर भी आता है, क्योंकि मुझे किसी के बारे में सोचती ही नहीं कि वो क्या सोचेंगे, क्योंकि मेरे ज़्यादा पहचान, रिलेटिव सब कुछ वैसा कुछ मैं सोचती ही नहीं हूँ कि मेरे चाचा क्या सोचेंगे, मेरे भतीजा क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे। तो ये चीज़ है, सबको ही है, आना जाना मिलना सबसे है, बट मैं कनेक्शन कम रखती हूँ। तो कहने का मतलब ये नहीं कि आप सारे रिश्ते नाते तोड़ करके ही आगे बढ़ो, सबके लेकर के आगे बढ़ो, और डेयर करो अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों को लेकर के, अपनी पसंद को लेकर के, अपनी इच्छाओं को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें हैं, औरतों को अभी टाइम बहुत ही लगेगा, लेकिन ठीक है, देखते हैं।